प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपके सामने एक वीडियो को लेकर आया हूं। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं, आज की वीडियो के द्वारा भी प्रभु आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और आप तक पहुंचा सकूं। जितने लोग भी मुझे देखते हैं, प्लीज आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। और आप तक ही नहीं बल्कि आपके द्वारा और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हर मसीही का कर्तव्य है कि वो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करे। आइए हम आज के विषय पर चलते हैं। और आज हमने जो भाग लिया है वो मार्कुस की किताब से अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52 तक हम पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे। यहां पर एक अंधे भिखारी का दृष्टांत है और हम आज सीखेंगे और अपने जीवन में इसे लागू करेंगे कि आज तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, रोग हैं, बीमारी है, ये मेरे और आपके जीवन में किस वजह से आती है और उस अंधे भिखारी के जीवन में ये रोग क्यों आया, इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे और जानेंगे। आइए हम शुरू करें और मेरे साथ आप निकालिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 और पद संख्या 46। इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढारस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। सचमुच मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मेरे बच्चों, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको भी बहुतायत के साथ आशीष देने जा रहा है। अभी हम लोगों ने इस वचन को सुना। यह वचन ना कि उस बर्तमाई अंधे भिखारी के बारे में कह रहा है, ये आज मुझे और आपको कह रहा है। यहां पर जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, यहां पर तीन चीजों को दर्शा रही है, यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह को और एक बड़ी भीड़ को। इस बड़ी भीड़ को और इस बड़ी भीड़ की आवाज को सुनकर वहां एक अंधा भिखारी, जो कई सालों से बैठकर सड़क के किनारे भीख मांगता था, वो यीशु को पुकारने लगा। क्यों पुकारने लगा? इसका मतलब है कि यीशु के बारे में उस अंधे भिखारी ने पहले से सुना था। वो यीशु मसीह के बारे में वो अंधा भिखारी जानता था कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जीवन देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। इसीलिए जब वहां पर
एक बड़ी भीड़ का मतलब है कि जब बड़ी भीड़ होती है तो वहां पर हलचल होती है, शोर होता है। उसी हलचल को सुनकर, उसी शोर को सुनकर वह अंधा भिखारी कहता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि यीशु नाज़री यहां से जा रहे हैं। जैसे उसने सुना यीशु के बारे में और वो पुकारने लगा। उससे पहले भी यीशु के बारे में उसने सुना था, लेकिन वो अंधा भिखारी यीशु तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसीलिए यीशु उसके आगे से गुजरता है। हर चीज का समय है, हर एक चीज का वक्त होता है, और वक्त इस अंधे भिखारी के जीवन में आ गया जब स्वयं यीशु इसके आगे से गुजर रहा था और ये पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप करा दिया कि चुप कर। क्या वो चुप हुआ? नहीं हुआ, और भी जोर से पुकारने लगा। मैं आपको बताता हूं, आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जब आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे तो लोग आपको चुप कराएंगे। वो आपसे कहेंगे कि तूने अपना धर्म बदल लिया है, तूने अपने धर्म को छोड़ दिया है, तूने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। हो सकता है वो आपका पति हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है आपका कोई माता पिता हो सकता है कि आपका कोई भाई बहन हो जो आपको कहे कि चुप कर, यीशु का नाम यहां नहीं लिया जाएगा, यीशु की आराधना नहीं होगी। क्योंकि शैतान जानता है कि अब ये व्यक्ति जो बीमार है, जो अंधा है, जो लंगड़ा है, जिससे तमाम सारी बीमारियां हैं, तमाम सारे रोग हैं, अब ये यीशु को पुकार रहा है। और जब ये यीशु को पुकार रहा है, शैतान जानता है कि जो व्यक्ति यीशु को पुकारता है वह निश्चय उद्धार पाएगा, अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं से, अपने रोगों से छुटकारा पाएगा। इसीलिए शैतान किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर आता है और कहता कि चुप कर, तो यीशु को मत पुकार। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ होगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको बात बताऊं, कोई भी अगर आपको यह कहता कि चुप कर जा, तो संडे आराधना नहीं जाएगा, संडे चर्च नहीं जाएगा। इसका कारण है आपका भाई नहीं कह रहा, आपकी बहन नहीं कह रही, आपका पति नहीं कह रहा, आपकी पत्नी नहीं कह रही, आपके कुटुंब के लोग नहीं कह रहे। वो उनके अंदर बैठा हुआ शैतान आपसे कह रहा है कि तू यीशु को मत पुकार। क्योंकि यीशु जानता है जिस मकसद के लिए, जिस समस्या के लिए, जिस बीमारी के लिए, जिस उद्धार पाने के लिए ये यीशु को पुकार रहा है, यीशु इसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, फिर वो और जोर से पुकारने लगा। उसने अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाया, उसने अपनी आवाज को बढ़ा दिया। हो सकता है वो भाई पहले 1 घंटा प्रार्थना करता हो, 1 दिन प्रार्थना करता हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। वचन में लिखा कि उसने और पुकारा। आज मुझे और आपको भी ज्यादा पुकारने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी प्रार्थनाओं को डबल करें, आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएं। और जब आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएंगे, वचन में लिखा कि यीशु रुक गया। वह यीशु रुकेगा, आपकी प्रार्थनाओं को देख के रुकेगा, आपकी आवाज को सुनकर रुकेगा, आपके आंसुओं को देखकर रुकेगा। वह रुकेगा
यीशु रुक गया। बाइबल बताती है जब उसने और पुकारा, उसने अपने समाज, अपने लोगों की परवाह नहीं की। जो लोग कह रहे थे छुप कर, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन उसे जानता था कि अगर कोई मुझे चंगा कर सकता है तो यीशु ही है, क्योंकि यीशु के बारे में उसने सुना था। जब उसने अपनी प्रार्थनाओं को सुना और यीशु जब रुका और रुकने के बाद उसने कहा कि उसे बुला लाओ, तब यीशु के चेले उसके पास जाते हैं। जब उसके चेले वहां पर जाते हैं, उस भिखारी से, अंधे से कहते कि तुझे यीशु बुलाता है। मेरे बहन, मेरे भाई, आपके घर के सामने, आपके स्वयं के सामने अगर यीशु खड़ा हो जाए, आपके लिए और मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप पुकारिए, आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए। जिस प्रकार से उस अंधे भिखारी ने अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा दिया और पुकारा, वचन में लिखा और पुकारने लगा। आज हो सकता आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, हो सकता 15 मिनट प्रार्थना करते हो सकता है कि हम 1 घंटा प्रार्थना करते हो फिर भी कोई उत्तर नहीं आ रहा, हो सकता 2 घंटे प्रार्थना करते हो फिर भी कोई उत्तर नहीं आ रहा। आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर एक ना एक दिन जरूर रुकेगा और पूछेगा कि मेरी बहन, मेरे भाई, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। उस अंधे भिखारी को जब वहां पर बुलाया गया तो यहां बाइबल हमें बताती है कि उसने अपना सब कुछ फेंक दिया, उसने अपनी चद्दर को फेंक दिया और यीशु के पास आ गया। यीशु ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि हे गुरुवर, मैं फिर से देखने लगूं। वो भी चाहता कि मैं एक बार देखूं, मैं एक बार फिर देखूं, मैं देखने लगूं। आज मैं और आप भी वो सब आशीषों को देखना चाहते हैं, वो सारी आशीषों को पाना चाहते हैं जिसके लिए हम रात दिन प्रभु यीशु को पुकार रहे हैं। इसके लिए एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक बलिदान करना पड़ेगा। जो बलिदान इस अंधे भिखारी ने किया, वो बलिदान मैं आपको बताता हूं क्या है। वो बलिदान है उसकी चद्दर, वो बलिदान है उसका कटोरा, वो बलिदान है उसका डंडा, जिस डंडे के सहारे वो चलता था, जिस चद्दर के ऊपर बैठकर वो भीख मांगता था, जिस कटोरे को लेकर वो डग 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 करता था कि उस कटोरे में कुछ ना कुछ डाला जाए। वो कटोरा पाप रूपी है, वो चद्दर पाप रूपी है, वो डंडा पाप रूपी है, जो आज मैं और आप ओढ़कर चर्च में आते हैं। जब आपको यीशु बुलाता है, वो पाप रूपी चद्दर को ओढ़ के आते हैं। आज मुझे और आपको उस पाप रूपी चद्दर को फेंकना होगा। यही विश्वास था और इसी विश्वास को देखकर यीशु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्या मैं और आप, जब यीशु हमें बुलाता है किसी सभा में, किसी कन्वेंशन में, किसी चर्च में, किसी भी मंडली में, क्या मैं और आप अपने पाप रूपी चद्दर को फेंक कर आते हैं? मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, जितने लोग आज मुझे देखते हैं, आपको जब प्रभु यीशु बुलाए, प्रभु यीशु बुलाने का मतलब है कि आप बिना परमेश्वर की इजाजत के आप चर्च नहीं जा सकते। अगर आप चर्च जा रहे हैं तो यीशु आपको बुला रहा है। आप किसी प्रार्थना सभा में जा रहे हैं तो यीशु आपको बुला रहा है। आप किसी मंडली में जा रहे हैं तो यीशु आपको बुला रहा है। जिस प्रकार उस अंधे को यीशु ने बुलाया, आज मुझे और आपको भी कई बार यीशु ने बुलाया होगा और कई बार हम यीशु के बुलाने के द्वारा चर्च, मंडली, प्रार्थना सभाओं में गए, लेकिन गए उस पाप रूपी चद्दर को ओढ़कर। अगर आज भी मैं और आप अपनी पाप रूपी चद्दर को नहीं फेंकेंगे, जिस प्रकार उस अंधे भिखारी ने उस पाप रूपी चद्दर को फेंक दिया, छोड़ दिया, यीशु ने यही देखा। आज मुझे और आपको इस पाप रूपी चद्दर को उतार कर फेंकना है। सचमुच प्रभु आज मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करने जा रहा है। जितने लोग आज बीमार हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं,
पेट के अंदर तमाम सारे रोग और बीमारियां हैं, घुटनों का दर्द है, जितने आज मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज चाहे वो कोई भी चद्दर आपके ऊपर आपने ओढ़ी हो, चाहे वो नशे की हो, वे विचार की हो, या किसी भी गंदे कामों की हो, आज उस पाप रूपी चद्दर को अपने ऊपर से उतार कर फेंक दे, क्योंकि यीशु आपको बुला रहा है। यीशु आपको बुला रहा है, वह चाहता है मैं चंगा करूं। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, आप यीशु की आवाज सुनकर उस पाप को छोड़कर यीशु के पास आइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज की रात्रि के समय ही प्रभु आपको छूने जा रहा है और आपको चंगा करने जा रहा है। यदि आज इन वचनों के द्वारा आपको चंगाई मिले, आप कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको किस बीमारी से इन वचनों के द्वारा चंगाई मिली है। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि कोई बीमार है, वो अपनी बीमारी पर हाथ रखे। मैं विश्वास करता हूं आज के इन वचनों के द्वारा और आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको हमेशा की चंगाई देने जा रहा है। प्रभु चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया कि हम शुद्ध हो जाएं, 39 कोड़े खाएं ताकि हम भले चंगे हो जाएं। आज उसके नाम से, उसके वचन से हम ब्लेस होने जा रहे हैं। आइए अपने उन बीमारियों पर, जहां कहीं भी दर्द है, जहां कहीं भी कोई रोग समस्या है, अपने हाथों को रखें। वचन में लिखा है विश्वास की प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज आप भी परमेश्वर की महिमा जो आपके जीवन में होने जा रही है, आप देखेंगे। आइए आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति आराधना महिमा करता हूं कि आज जितने लोगों ने प्रभु इन वचनों को सुना है और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह अपनी बीमारी से परेशान हैं, चाहे हॉस्पिटलों में हैं, चाहे अपने बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, चाहे कहीं भी इस वक्त बैठकर देख रहे हैं, एक एक जन को छू ले यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, इनके जीवन से हर बीमारी छोड़कर जाए। ऐ दुष्ट इनके शरीर से बाहर आ जा, ऐ बीमारी की आत्मा के शरीर से बाहर आ जा, ऐ रोक देने वाली आत्मा के शरीर से बाहर आ जा। होली स्पिरिट, होली फायर, रीला रखम बाबा शिखर रबा हो, तोड़ दे बंधनों को, हर एक बंधन टूटे। ऐ तंत्र मंत्र, ऐ जादू टोने इनके जीवन, इनके शरीर से बाहर आए। एक बहन जो मुझे इस वक्त देख रही है, इस वक्त वीडियो को देख रही है, उनके कानों में समस्या है, कानों में कोई समस्या है, आज वो कानों के समस्याओं से शिफा पा रही है। होली स्पिरिट, होली फायर, होली फायर, होली फायर। पिता परमेश्वर आपने बहरों को कान दिए, आपने बहरों को कान दिए। जितने भी कानों की समस्या वाले लोग हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, वो सारे कानों की समस्या से शिफा को पाए, शिफा को पाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, जितनी पथरियां हैं वो पथरियां यीशु के नाम से पिघल जाएं, वो पथरियां यीशु के नाम से पिघल जाएं। होरी खल्ला बाबा, और तमाम प्रकार के रोग बंधन हैं, सब बंधन टूट जाए। आइए पवित्र आत्मा जी, जो कुछ मैंने आपसे मांगा प्रभु यीशु मसीह आपने दिया है और हमें मिल गया। मैं ऐसा विश्वास कर चुका हूं, हर एक को आपने चंगा किया है। जिन्होंने विश्वास किया पिता, उनके जीवन में एक बड़ी गवाही होने जा रही है। सारी महिमा, सारा आदर मैं आपके नाम को देता हूं। जो कुछ मैंने मांगा आपने दिया और हमें मिला। प्रार्थना उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन।